જ અનંત અનંત બ્રહ્માંડમાં સ્થિત એક ગુરુ તત્વને કોટિ કોટિ નમન. જય ગુરુ મહારાજ, જય ગુરુ મહારાજ, જય ગુરુ મહારાજ. આદેશ આદેશ આદેશ. ગુરુ મહારાજની કૃપાથી ગુરુ ગીતા अध्याय 1 तीजो तीसरा और चौथा श्लोक. जिसको सुनने मात्र से मनुष्य के दुखों से मुक्त हो जाते हैं. जिस उपाय से मुनियों ने सर्वज्ञता प्राप्त की है, उसे प्राप्त करने के लिए मनुष्य फिर इस संसार बंधन में पड़ते नहीं हैं. ऐसे परम तत्व का कथन आपके द्वारा हमें हो. जिससे सुनने मात्र से सद्गुरु के परम समर्थ अनुभव वचन सुनने और आचरण मात्र से अनंत अनंत जन्मों की अज्ञानता, भ्रांतिपना और दुख, ये सब बाद हो जाता है. लेकिन हमारे जीवन में राजा परीक्षित की तरह, नरेंद्र की तरह तीव्र तत्परता होनी चाहिए. जो हमारे जीवन में तत्परता नहीं होगी, गुरु का संग करेंगे, गुरु के वचन सुनेंगे, लेकिन हमारे में भाव नहीं होगा, प्रेम नहीं होगा, तो सुनने मात्र से सारे दुख वालिया लुटारा जैसे सुनने मात्र से वाल्मीकि ऋषि होते हैं. हजारों साल का अंधकार हो, इस दृष्टांत का लक्षार्थ अगर पकड़ में आ जाए, सुनना माना आचरण करना, तुरंत याद रखना नहीं. इन ऋषि मुनियों को जिसने समर्थ सदगुरु सूत जी महाराज को ये प्रश्न किया है, कितनी उनकी तत्परता होगी. हम तो गुरु के द्वार पर जाते हैं,
सत्संग सुनते हैं, उपदेश लेते हैं, फिर भी ये दुख की निवृत्ति क्यों नहीं होती? वही दुख देह तादात्म्य, मन की पकड़, परिवार की पकड़, संसार की सत्यता का दुख दूर नहीं होता है। क्यों? अभी गुरु के इन वचनों से हमारा मोह नष्ट नहीं हुआ। सदगुरु के इन वचनों मात्र से उनकी सत्यता का पता नहीं चला। पर धर्म को हमने जाना ही नहीं। पर धर्म दुखदाई है, पर धर्म भ्रांति मात्र है, पर धर्म सदा सुख देने वाला नहीं है। और स्वधर्म, जिसने अपने स्वरूप को एक बार जान लिया तो पर धर्म अपने आप छूट जाएगा। ऐसे दिव्य वचन सुनने मात्र से हमारा दुख दूर हो जाए। विद्वान होना एक बात है, सत्संग को याद रखना और उसी याद हुए सत्संग को बार बार दोहराना, औरों को समझाना अच्छी बात है, कोई विरोध नहीं है। अब विरोध कहां से होगा? जब एक अखंड ब्रह्म चैतन्य तत्व का जैसा है वैसा जिनको अनुभव हुआ होगा वह कभी विरोध नहीं कर सकेगा। सर्वत्र मेरा ही एक स्वरूप है, एक ज्ञान स्वरूप ही है, तो भ्रांति रूपी मिथ्या रूपी रूप और गुण माया का विरोध कहां से होगा? और जो माया का विरोध करता है उसको अभी ज्ञान हुआ ही नहीं।